भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले इसी के अनुसार ही हम चित्र बनाएंगे। भूमि के एक बिंदु से, लो भूमि, ये जमीन है, ये जमीन है, इसके एक बिंदु से ले लिया हमने, ये बिंदु है, ठीक है। बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये मीनार है आपकी। ये मीनार का पाद मतलब जहाँ पैर नीचे, निचला हिस्सा, पाद का मतलब है निचला हिस्सा, ये 30 मीटर की दूरी पर है, ये मीनार है हमारी। और ये भूमि है और ये है दूरी 30 मीटर, ठीक है। और इसका जो एंगल बनता है, क्या बताया गया है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण यहाँ आ जाएगा, ये शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका, इसके हम नाम दे दें ए, बी और सी। ए, अब ये पूछ रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई, ये पूछा गया है, इसका मतलब है कि लंब पूछा गया है। तो देखिए, अब हम आपको लिख के बताते हैं कि लिखना क्या क्या है आपको। थीटा इजकल टू है 30 अंश, और ए बी है आपका 30 मीटर। देखिए, अब हम लगाएंगे, आधार दिया है और ये एल है लंब, तो यानी कि ए सी निकालना है। तो इसके लिए क्या कर लेंगे, टेन थीटा लगाएंगे, क्योंकि टेन में ही आता है, टेन थीटा इजकल टू एल अपॉन ए, लंब बटे आधार। तो देखिए, टेन थीटा यानी कि टेन थीटा, थीटा की जगह 30 रखेंगे, 30 डिग्री इजकल टू एल, एल की जगह क्या है आपका लंब, यानी कि ए सी, ए सी अपॉन ए बी। देखिए, रख दिया मान मैंने, ए सी की जगह कितना रख दिया, ए सी रखेंगे, यानी कि ए सी, यही निकालना है हमें मीनार, और ये 30 मीटर है। अब वैल्यू देखिए, अब इसका काम ख़त्म हो गया है, चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको हम मैट के आगे लगाएंगे, इरेज करते हैं इसको। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, टेन 30 का मान होता है 1/√3, चार्ट में देखना, इजकल टू ए सी अपॉन 30। तो देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो √3 ए सी इजकल टू 30। तो ए सी इजकल टू 30 अपॉन √3। अब इसको सॉल्व करेंगे, परमीकरण कर देते हैं इसका। तो क्या करेंगे, 30 इंटू इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 अपॉन में √3, ये तो लिखा ही जाएगा, √3 इंटू √3। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 30√3 अपॉन में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही नंबर 3 आएगा, बस 3 से ये काट दिया 10। तो इक्वल टू क्या आ गया, 10√3 मीटर, यही आंसर होगा। तो जो हमारी मीनार की ऊंचाई होगी वो यही होगी, यानी कि एच निकल आएगी मीनार की ऊंचाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले चित्र को बनाना सीखिए, सिंपल है, कोई परेशानी नहीं आएगी। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, ये जमीन है, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ से ये पेड़ टूट जाता है, यहाँ से, और ये टूट के यहाँ से यहाँ गिर पड़ता है,
और ये ज़मीन है, ये पाद हो गया। अब ये कह रहे हैं कि मुड़ जाता है, पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। पेड़ का जो शिखर है ये मान लीजिए आपका ए था, तो ये ए यहाँ आ जाएगा, ये बी है, और ये जहाँ से टूटा है वो सी है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ से जो पाद है यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाता है ये, ठीक है, और बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु ये है दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ये दूरी 8 मीटर है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि पूरी पेड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको ये समझ लो कि सबसे पहले हम इतना निकालेंगे इसको और इतना निकालेंगे इसको। पहले इसको निकाल लो या किसी को निकाल लो, एक को, दोनों को निकाल के ऐड कर देंगे तो हमारी ये लंबाई पूरी आ जाएगी, क्योंकि ये लंबाई प्लस ये लंबाई इक्वल टू ये लंबाई, क्योंकि ये यहाँ से गिरा है, ये सिरा है, ये पूरा यहाँ गिरा है। तो इस आधार पे अगर इसकी लंबाई निकल जाएगी और इसकी निकाल जाएगी तो हमारी पूरी लंबाई आ जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे तो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है देखिएगा कि सबसे पहले हमें निकालना है लंब। क्या निकालना है? लंब। लंब क्यों निकालना है? क्योंकि लंब बटे आधार यानी कि tan थीटा। देखिए tan थीटा इजकल टू L अपॉन A। तो L क्या है हमारा? देखिए L है BC अपॉन AB। तो BC अपॉन AB कितना हो जाएगा? BC तो BC लिखेंगे ही क्योंकि ये निकालना है हमें, अपॉन AB है 8 मीटर, ठीक है। तो अब tan थीटा बराबर क्या है? tan 30 इजकल टू क्या आ जाएगा? BC अपॉन 8। tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 इजकल टू BC अपॉन 8। तो BC का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। तो देखिए BC इंटू √3 इजकल टू 8 इंटू 1 यानी कि 8 हो जाएगा। तो BC इजकल टू निकलेगा हमारा 8/√3, ये BC आ गया, ठीक है। अब BC निकालने के बाद हमें क्या निकालना है? ये कर्ण दिया है, तो कर्ण में क्या आ जाएगा? आधार और कर्ण दिया है, तो इसका फॉर्मूला cos थीटा से बनेगा। तो ऊपर का तो मैट सकते हैं, ऊपर में सारा नीचे लिखा हुआ है, तो इसके आधार पर cos थीटा इजकल टू निकालेंगे, कितना निकलेगा। यही देखना है कि संबंध किसमें है, वही हम एंगल लेंगे। देखिए अब हम निकालेंगे cos थीटा। cos थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी कि A अपॉन K। तो देखिए एक A कितना है? AB अपॉन AC। अब देखो cos 30 थीटा की वैल्यू क्या है? cos 30। AB की वैल्यू 8 है अपॉन में AC। अब हमें इसकी वैल्यू लिखनी है, तो cos थीटा की वैल्यू होती है √3/2 इजकल टू 8 अपॉन AC। 8 अपॉन AC। अब AC का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, √3 AC इजकल टू 8 इंटू 2। तो AC इजकल टू क्या हो जाएगा? 16 अपॉन √3। 8 दूनी 16, 16 हो गया ये। तो अब देखिए AC की वैल्यू ये निकल आई। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देना है। पेड़ की लंबाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की लंबाई पूरी कहो, ऊंचाई लंबाई कितनी हो जाएगी? BC प्लस AC, BC प्लस AC। देखिए BC प्लस AC दोनों निकल आई, दोनों हमें लिखनी है। तो BC हमारी है 8√3, 8 अपॉन √3, 8 अपॉन √3 प्लस 16 अपॉन √3।
तो देखिए अब सॉल्व कर सकते हैं इसको। √3 ले लिया इसमें एलसीएम, तो ऊपर जैसा का तैसा लिखा जाएगा 8 + 16। देखिए अब इसको सॉल्व भी करना है, इसका काम ख़त्म हो गया चित्र का। तो देखिए 24/√3 पर में ही करेक्ट कर देंगे, तो √3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और √3 का ही इसमें कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 24 × √3 अपॉन में ये 3 हो जाएगा, 3 का इसमें कर देंगे 8, 3 8 24, तो क्या हो जाएगा 8√3। ये मीटर में आ गया, यही पेड़ की ऊंचाई होगी। ठीक है, अब इसमें स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पूरा क्वेश्चन लगा हुआ है आपका। देखिए पहले ये निकला है, फिर ये निकला है, फिर उसके बाद ये निकला है, आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि AC और BC को ऐड करना है, तो पेड़ की ऊंचाई लंबाई ज्ञात हो जाएगी, जितनी हाइट है उसकी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री है तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इन्होंने जिस तरह से बताया उसी तरह से हम चित्र बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, मकान, ये मकान है, कोई मकान है और ये एक मीनार है। ये जगह ये मकान है और ये मीनार है। अब ये कह रहे हैं कि एक मकान के आधार से, यानी कि आधार, मकान का आधार ये है, और मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण, मीनार का जो शीर्ष है उसका उन्नयन कोण तभी बनेगा, ये बेस बन जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, देखो अब कह रहे हैं कि तथा उसी मकान के शीर्ष से, इस मकान का जो क्षैतिज रेखा यहाँ मिलेगी आके, और इसका जो उन्नयन कोण है वो 45 है, शीर्ष से ऊपर से। ठीक है, और उन्होंने कहा है मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मीटर है। ठीक है, पूरा चित्र कंप्लीट हो गया। अब उन्होंने कहा है कि ये जो मकान है इसकी ऊंचाई और ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई। अब देखना ध्यान से, इसकी ये 36 लाइन है। ठीक है, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल लेते हैं तो मकान की ऊंचाई निकल जाएगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल लेंगे तो हमारी मीनार की कुछ ऊंचाई निकलेगी, और दोनों ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल मीनार की ऊंचाई निकल जाएगी। तो अब सबसे पहले देखिएगा क्या करना है, ये जो है ये इसमें देखना है पहले। ठीक है, अगर ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर होगी। चित्र में समझो पहले। अब हमको ये निकालना है, क्या निकालना है, ये, तो यानी कि लंब निकालना है। तो यहाँ से अब नंबर डाल देते हैं A B C D और E। ठीक है, अब देखना क्या करना है, सबसे पहले हम तो ये ट्राइंगल लेते हैं, जो आपका राइट एंगल है, ये CDE में। देखिए ट्राइंगल CDE में, ई से देखिए क्या है, 1045 इजकल टू, अब सीधा सीधा देखिएगा 1045 इजकल टू क्या हो जाएगा, EC, क्या हो जाएगा, EC अपॉन DC। ठीक है, तो EC अपॉन DC कितना हो जाएगा, नीचे देखो 45 की वैल्यू देखो पहले, 45 की 1 होती है, ओनली 1। ठीक है, 1045 की वैल्यू 1 होती है, और EC कितना है, देखिए EC हमें निकालना है, तो EC हम ऐसे लिख देंगे, और DC हमारा 20 मीटर दिया है। कितना दिया है, 20 मीटर। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो EC हमारा निकला है 20 मीटर, यानी कि ये हमारा 20 मीटर निकल आया। ठीक है, अब ये 20 मीटर निकल आया। अब इसके बाद
हम लेंगे ट्राइएंगल, ट्राइएंगल ए नहीं ई ए बी में, बी ए ई में, बी ई ए, बी ए ई से। देखिए क्या होगा, अब इसमें देखना है tan 60, क्या देखना है, tan 60 इजकल टू पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ई बी, बी कर दो, पहले शुरू वाला लिखो, बी ई अपॉन ए बी। तो देखना tan 60 का वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी, 60 की √3, 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी। और बी क्या है, बी क्या है, ई सी और प्लस बी सी, बी क्या है, बी ई यानी कि बी सी प्लस सी, तो बी सी प्लस सी, बी सी प्लस सी, ये पूरा बी हो गया, अपॉन में ए बी कितना है 20 मीटर, देखिए ए बी 20 मीटर। तो अब निकाल लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इसकी जगह रखेंगे पहले √3 × 20 इजकल टू, अब बी सी ई सी की वैल्यू हमें पता है, ई सी यानी कि यहाँ ई सी लिख दो क्योंकि ई सी इधर लिखा हुआ है, ई सी की वैल्यू 20 है और बी सी हमें निकालना है, बी सी प्लस 20 अपॉन में कुछ नहीं है क्योंकि ये हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब बी सी निकालना है, हमें क्या निकालना है, बी सी इक्वल टू करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो 20√3 माइनस क्या हो जाएगा 20, क्योंकि ये इधर आ जाएगा तो बी सी की वैल्यू निकल आएगी। अब देखना है, इसको मिटा देते हैं हम, इसमें कॉमन ले लेंगे हम, बी सी इक्वल टू कॉमन लिया 20 हमने कॉमन लिया तो ये आ गया √3 इसमें बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू देखिए 20 और इसकी वैल्यू होती है 1.732 -1, √3 की वैल्यू यही होती है 1.732, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू, देखिए 1 तो चला ही जाएगा 1 में से, तो ये बचेगा 0.732, तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तुम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 0 2 दूनी 4 2 3 6 2 7 14 14 आ गया। अब 1 2 3 यहाँ पे लगा दिया निशान, तो ये आपकी बी सी की वैल्यू आ गई। अब देखिएगा हमने क्या बताया था कि जो पूरी लंबाई होगी बी सी प्लस ई सी, अब इसको ऐड कर देंगे, है ना, तो इसकी वैल्यू तो 20 मीटर आई गई है ई सी की। अब हमें निकालनी है मकान की वैल्यू, मकान की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी निकल तो आई है, बी सी निकालनी थी, यही मकान की वैल्यू होगी, मकान की लंबाई। अब मकान की लंबाई ये हो गई, अगर इसी जोड़ देंगे इसमें तो हमारी मीनार की लंबाई निकल आएगी, इधर लिख देते हैं। अब मीनार की लंबाई निकालने के लिए क्या है, ये मकान की हो गई, यहाँ देखते हैं मीनार की लंबाई, मीनार की लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ दिया ई सी प्लस पी सी, तो ई सी कितना है 20 प्लस 14.640, तो कितना हो गया 34.640,
ये मीनार की होगी। तो मकान की ऊंचाई आपकी कितनी थी? मकान की ऊंचाई इक्वल टू 20 मीटर, और आपकी मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई इक्वल टू 34.660। नहीं, ये तो मकान की 14 आई है, 14.640। सॉरी, मकान की लंबाई हम वहाँ बता चुके थे, इतनी आएगी, और मीनार की ऊंचाई इतनी आएगी मीटर। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते, पूरा क्वेश्चन लग गया है। 4 नंबर क्वेश्चन, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ये स्तंभ है और ये इसकी परछाई है 20 मीटर, और सूर्य ऊपर है। तो यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है इस छाया से, वो कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। तो देखिए ए, बी और सी। तो देखिए ये पूछी गई है स्तंभ की ऊंचाई। तो अब देखना, tan थीटा, क्योंकि लंब निकालना है हमें, tan थीटा इक्वल टू BC अपॉन AB। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू BC, यानी कि BC ऐसे ही लिखेंगे इसकी, और AB की जगह क्या लिखेंगे? 20 मीटर। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√3, ये चार्ट में देखना है आपको, और BC अपॉन 20। अब BC निकालेंगे तो BC इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 BC इक्वल टू 20। तो BC इक्वल टू 20 अपॉन √3। तो क्या करना है? इसको परिमेयीकरण कर देना है। तो BC इक्वल टू 20 √3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, और √3 का मल्टीप्लाई नीचे वाले में भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 20√3 अपॉन 3 मीटर, यानी कि BC। ये हो गई आपकी मीनार की स्तंभ की ऊंचाई। स्तंभ की ऊंचाई इक्वल टू 30 √3 अपॉन 3 मीटर। ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बनाइए चित्र को। सबसे पहले चित्र तो आपका ऐसे ही बन ही जाएगा, क्योंकि ये सूर्य है, इसका उन्नयन कोण है ये उन्नयन कोण हो गया थीटा। और ये कह रहे हैं कि मीनार की छाया जो है उसकी लंबाई की, इसकी लंबाई की √3 गुनी है, ये छाया बड़ी है, तो इसको हम x मान लेंगे, और इसमें x का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x हो गया, क्योंकि इसकी जो लंबाई है उसमें √3 का मल्टीप्लाई करना है। तो A B C, तो लंब और आधार दिया है, तो इसका मतलब है कि tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू BC अपॉन AB। ठीक है, तो tan थीटा तो है ही नहीं, पूछा गया है, और हमें लिखना है BC की x अपॉन √3x। ये 1 टाइम कट गया, तो वैल्यू आ गई हमारी 1/√3। तो देखिए tan थीटा इक्वल टू 1/√3, और tan थीटा इक्वल टू ये tan 30 की वैल्यू होती है, कितने की? 30 की। tan 30 की वैल्यू ये होती है, इसकी जगह हमने रख दिया tan काट दिया, थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, यानी कि ये हमारा एंगल निकल आया 30 डिग्री। तो यही पूछा गया था। क्वेश्चन सिंपल है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है।
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इससे पहले जो क्वेश्चन लगाया था सेम उसी के तरह का था, बल्कि इस 45 की जगह क्या था, एक्स। क्या था, एक्स। तो देखिए ये मीनार है आपकी और ये 45 है मीटर और ये इसकी छाया है 45√3। तो ये जो कोण बन रहा है सूर्य से, सूर्य तो यहाँ होगा ना, ये तो ये जो एंगल बन रहा है इसको पूछा गया है। तो देखिए लगा दीजिए ए बी और सी। तो tan थीटा इजकल टू बी सी अपॉन ए बी। तो tan थीटा तो ऐसे ही लिखेंगे, बी सी कितना लिखेंगे 45 अपॉन 45√3। तो 45 वन टाइम कट गया ये, तो tan थीटा इजकल टू 1/√3। तो tan थीटा इजकल टू tan 30, ये 1/√2 30 की वैल्यू होती है tan 30 की। थीटा इजकल टू क्या आ गया 30 डिग्री, यही आंसर होगा और यही इसका उन्नयन कोण बन रहा है। तो ये वैल्यू आ गई 30 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर दिया हुआ है, बुक से मैं ऐसे ही बता देता हूँ उसको। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोरी ये है, इस पर चढ़ रहा है, ठीक है। तो चढ़ रहा है और अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये खंबा है, इसके शिखर से बंधा हुआ है और ये भूमि की सतह है, ठीक है। और यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया कोण 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये जो है एच पूछी गई है, ए बी की ऊंचाई निकाल लेते हैं, सिंपल है। देखिए तो क्या है, अब इसमें लंब और कर्ल दिया है। क्या दिया है, लंब और कर्ल। तो हमें निकालना है साइन थीटा। क्या निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इजकल टू लंब बटे कर्ल। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो थीटा की वैल्यू दी है 30 डिग्री इजकल टू ए बी क्या है, एच है, ये निकालनी है हमको। और जो आपका ए सी है वो है 20। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 इजकल टू एच अपॉन 20। तो एच का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिएगा, तो 2h इजकल टू 20 का मल्टीप्लाई इसमें 20 × 1। तो h इजकल टू 20 बन जाए 20, तो 20 रहेगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। तो h इजकल टू आ गया, तो काट दिया इसको 10, तो 10 मीटर आ गई। यानी कि ए बी की ऊंचाई 10 मीटर, यानी कि मीनार है, मीनार की ऊंचाई इजकल टू 10 मीटर। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे और सबसे पहले वीडियो उनके पास तक पहुंचता रहे। और अगर आपको किसी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट के द्वारा हमें बताइएगा, हम उसका निदान ज़रूर करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।